हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022-23 का जो पेपर हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग बीडी 202 का जो पेपर हुआ है उसका आज हम एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता इसमें कौन सी सही हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है हमारा निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। पहला है उपलब्धि को मापना, दूसरा कमजोरी को जानना, तीसरा प्रोन्नत करना, चौथा है अभिवृत्ति जानना। तो फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कमजोरी को जानना। इसका बी सही हो जाएगा। तीसरा है किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए। तो इसका पहला है 40%, 50, फिर 60 या 80। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा? बी 50% उसका कठिनाई स्तर होना चाहिए। अगला है पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। पहला है प्रश्नों को स्वीकार, दूसरा है प्रश्नों को अस्वीकार, तीसरा है प्रश्नों को संशोधन, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर पहला है विश्वसनीयता बढ़ जाती है, दूसरा है विश्वसनीयता घट जाती है, तीसरा है कठिनाई स्तर बढ़ता है, चौथा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, प्रश्नों की संख्या बढ़ाने पर विश्वसनीयता घट जाती है। अगला है CGPA का तात्पर्य है। पहला है कॉमन ग्रेड पॉइंट एवरेज, दूसरा है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इसका यही सही हो जाएगा, बी। इसका बी सही हो जाएगा, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है परंपरागत परीक्षा प्रणाली का मुख्य दोष है। पहला है अंक केंद्रित प्रणाली, दूसरा है अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, तीसरा है चयनित अध्ययन का प्रोत्साहन, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का मुख्य दोष क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा आठवां क्वेश्चन है कौन सा केंद्रवर्ती मापन सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है। पहला है मध्यमान माध्यांक, तीसरा है बहुलक और चौथा है सहसंबंध गुणांक। तो फ्रेंड्स, सबसे संवेदनशील कौन सा हो जाएगा? मध्यमान। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलक 60 हो तो वह समूह का माध्यिका क्या होगी? तो फ्रेंड्स, इसका क्या निकल के आया? 58। तो इसका 58 निकल के आया। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? मानक विचलन 2.4। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। पहला है नामित स्तर, दूसरा क्रमिक स्तर, तीसरा अंतराल स्तर, चौथा आनुपातिक स्तर। तो इसका ए सही हो जाएगा, नामित स्तर। अगला है थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है। पहला है नामित, दूसरा है क्रमिक, तीसरा है अंतराल, चौथा है अनुपात। तो फ्रेंड्स, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? अंतराल मापनी है। अगला है निम्न में से मापन का कार्य है। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है पूर्व कथन, तीसरा है निदान, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। पहला है नामित मापनी, दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी, चौथा है अनुपात मापनी। तो मापनी का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? अनुपात मापनी। इसका डी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन हमारा है वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु कौन सा आकलन किया जाता है। पहला है संरचनात्मक आकलन, दूसरा योगात्मक आकलन, तीसरा सतत आकलन, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका बी सही हो जाएगा, योगात्मक आकलन जो वर्ष के अंत में किया जाता है। अगला है किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी, अनुपात मापनी में। अगला है जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। तो ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक, टर्मन, वुडवर्थ और हेल्म स्टैंडर। तो इसका क्या सही हो जाएगा? हेल्म स्टैंडर। अगला है स्पीयरमैन के सहसंबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है। तो पहला है नामित मापनी, दूसरा क्रमिक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी और चौथा है अनुपात मापनी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? क्रमिक मापनी।
क्योंकि रो का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्रमिक मापनी में। तो रो का प्रयोग किसने किया है, स्पीयरमैन ने किया है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, क्रमिक मापनी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है। पहला है सत्य असत्य प्रश्न, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न, तीसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने के लिए हेतु किया जाता है। पहला है समाजमिति, दूसरा है प्रक्षेपी तकनीकी, तीसरा है संचयी अभिलेख, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला है प्रश्नावली है। पहला है शोध विधि, दूसरा है मापन तकनीकी, तीसरा है डेटा संग्रहण के लिए उपकरण, चौथा है डेटा विश्लेषण तकनीकी। तो फ्रेंड्स प्रश्नावली क्या हो जाएगी, डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अगला है अर्ध विपाटन विधि का संबंध है। पहला विश्वसनीयता से, फिर वैधता से, वस्तुनिष्ठता से, मापन से। तो फ्रेंड्स अर्ध विपाटन विधि का संबंध किससे होता है, विश्वसनीयता से। तो इसका ये सही हो जाएगा। हमारा 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है आत्मनिष्ठता, चौथा उपयोगिता। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा, आत्मनिष्ठता। इसका सी सही हो जाएगा। अगला है ड्रा-ए-मैन टेस्ट का संबंध है। पहला है बुद्धि व्यक्तित्व, तीसरा अभिक्षमता, चौथा है सृजनात्मकता। तो ड्रा-ए-मैन टेस्ट किससे संबंधित है, बुद्धि से। अगला है ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है। पहला है परीक्षण द्वारा, दूसरा है साक्षात्कार द्वारा, तीसरा अवलोकन द्वारा, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है अवलोकन, साक्षात्कार, प्रक्षेपी विधि, समाजमितीय तकनीकी। तो इसका 26 का क्या सही हो जाएगा, डी, समाजमितीय तकनीकी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। 27वां है IQ है। पहला है मानसिक आयु बट्टी वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसका यही सही हो जाएगा, मानसिक आयु बट्टी वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है सृजनात्मकता का संबंध है। पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है बहुत अधिक सोचना, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन से। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न का उदाहरण है। पहला है निबंधात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा सत्य असत्य प्रश्न। अगला है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं। तो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड थे, 10। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है प्रासंगिक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इसका किसने किया, मरे और मॉर्गन ने। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है। पहला है वंशानुक्रम, उम्र, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है। पहला है व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिक अशाब्दिक शब्दिक परीक्षण, तीसरा है समूह शाब्दिक परीक्षण, समूह अशाब्दिक परीक्षण। तो फ्रेंड्स विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कौन सा होगा, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण। अगला है बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण में प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक है वो यह किसने कहा है, तो ये बैचलर महोदय ने कहा है। इसका सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा 35वां क्वेश्चन है विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है। पहला है वस्तुनिष्ठता हेतु, दूसरा निरंतरता हेतु, तीसरा वैधता हेतु, चौथा व्याख्यात्मकता हेतु। तो इसका सी सही हो जाएगा, वैधता हेतु। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है। तो पहला कार्य विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण, रुझान विश्लेषण, पद विश्लेषण। तो इसका हो जाएगा विषय वस्तु विश्लेषण। अगला है मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। पहला है व्यवहारिकता और उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता एवं वैधता, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। तो इसका सी सही हो जाएगा, वैधता और विश्वसनीयता। अगला है कौन सा भिन्न है, विश्वसनीयता, न्यायादर्श, वैधता और मानक। तो इसका डी सही हो जाएगा, मानक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है। पहला है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानक। तो इसका भी सही हो जाएगा, मानक। अगला है किसी परीक्षण का स्व सहसंबंध कहलाता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, विश्वसनीयता गुणांक। तो किसी परीक्षण का स्व सहसंबंध क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता गुणांक। अगला है यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है निदानात्मक
परीक्षण महत्व देता है सही उत्तर को, गलत उत्तर को, ए और बी दोनों, तो इसका सही हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है, तो इसका सी सही हो जाएगा। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो सूत्र होता हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो यही सही हुई हो जाएगा। अगला है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप है, तो कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की सामान्य माप है, तो इसका क्या सही हो जाएगा माध्य, इसका ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो इसका भी क्या हो जाएगा माध्य मीन, इसका भी ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, पहला है माध्य, दूसरा है बहुलक, तीसरा है माध्यिका, चौथा है मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है, मानक विचलन, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है आंकड़ों के मध्य बिंदु कहलाता है, पहला है माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यिका, चौथा है परास। तो फ्रेंड्स आंकड़ों के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, माध्यिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है, तो इसका क्या हो जाएगा मानक विचलन। अगला है मध्यमान है, तो मध्यमान का सूत्र कौन सा होता है, m बराबर सिग्मा fx अपॉन n, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यांकी कौन सी है, पहला है मध्यमान, बहुलक, माध्यिका, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यांकी कौन सी है, मध्यमान। अगला है मापन का सर्वोच्च स्तर है, तो मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है, आनुपातिक मापन, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस मापन में किया जाता है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, आनुपातिक मापन। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन किस में किया जाता है, आनुपातिक मापन में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा था, तो इसका सही हो जाएगा स्टीवेंसन। तो ये स्टीवेंसन महोदय की परिभाषा है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब देखेंगे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक होता है। ये अगला है मापन कितना का उत्तर देता है, अगला है मापन कितना अच्छा का उत्तर देता है, मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होता, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है मनुष्य की लंबाई है 1, तो मनुष्य की लंबाई 1 कौन सी है, असतत चर, तो इसका ए सही हो जाएगा। 56वां है आकलन के बारे में क्या सत्य है, तो आकलन मात्रात्मक होता है, दूसरा आकलन गुणात्मक होता है, तीसरा आकलन में परम शून्य होता है, चौथा उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है, पहला व्यापक आकलन, संरचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम के अंत में योगात्मक आकलन होता है। किसी विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करना है, तो क्या करेगा वो, मापन, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीकी है, तो अवचेतन मन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, प्रक्षेपी तकनीकी, तो इसका बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है, पहला है आंकिक मापनी, दूसरा ग्राफिक मापनी, तीसरा क्रमिक मापनी, चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से मात्रात्मक उपकरण है, पहला है भार मापक यंत्र, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा प्रश्नावली, चौथा अनुसूची, तो इसका ए सही हो जाएगा, भार मापक यंत्र। अगला है किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं, पहला है प्राप्तांकों की व्याख्या करने में, विश्वसनीयता प्राप्त करने में, वैधता सुनिश्चित करने में, परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने में, तो इसका ए डी सही हो जाएगा। अगला है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वैध कहलाएगा। अगर किसी परीक्षण को वैध होना है तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करनी पड़ती है, तो इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित होता है, तो फ्रेंड व्यक्तिगत त्रुटियों से क्या संबंधित है, उस व्यक्ति को उस परीक्षण को वैध बना दो, तो व्यक्तिगत त्रुटियों से वो बच जाएगी। तो अगला है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी। अगला है निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, पहला है तुलनात्मक प्रश्न, पुनर्स्मरण प्रश्न, मिलान प्रश्न और पूर्ति प्रश्न, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए, तुलनात्मक प्रश्न। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, ब्लूम महोदय ने, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया,
तो कैटिल, बिने, गाल्टन, स्टर्न। तो पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? बिने ने। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? तो मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। अगला है जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक। पहला शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, उपयुक्ति। तो जलोटा बुद्धि परीक्षण कौन सा है? निष्पादन परीक्षण। अगला है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? फ्राइड, कैटिल, मरे और गाल्टन। तो कैटिल महोदय ने किया था। अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड हैं होते हैं? तो इसका क्या सही हो जाएगा? 31। TAT में कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड। 72वां है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? पहला मौलिकता, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, प्रभाव विस्तारण। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अभिसारी चिंतन ना होकर अपसारी चिंतन होता है। अगला है सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? पहला टॉरेंस, पासी, बार्कर मेहंदी, थ्रस्टन। तो थ्रस्टन बुद्धि से संबंधित है, ना कि सृजनात्मकता से। अगला है निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? पहला शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो फ्रेंड्स निरक्षर लोगों के लिए क्या किया जाता है? अशाब्दिक परीक्षण। आज का लास्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो इसमें कब बनाया जाता है? प्रश्नों की रचना की जाती है तब। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।